वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक के सभी अंग्रेजी शब्दों को सीखेंगे। जैसे ए मीन्स एक होता है, एन मीन्स एन मतलब एन, एट मतलब पर, एंड मतलब और, तथा, आल मतलब सब। इसी तरह के हम मतलब कि बहुत सारे शब्दों को सीखेंगे, जैसे बी, बाय, बट, विन, ठीक ना। उसी तरह के सभी शब्दों को सीखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए ए मतलब होता है एक। ए मीन्स एक। सेंटेंस देखिए, अ बुक एक किताब, अ बुक एक किताब। ए मीन्स एक, ए मीन्स एक। सेंटेंस, अ बुक एक किताब। उसके बाद है एन मीन्स क्या होता है? एक। एन मीन्स एक, एन मीन्स एक। एन एप्पल एक सेव। ये वावेल के लिए प्रयोग किया जाता है। ए एन, आपको पता होगा ए ई आई ओ यू, उसी में इसका एन लगा दिया जाता है। एन मीन्स एक, एन एप्पल एक सेव। उसके बाद है एट मीन्स पर। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। एंड मीन्स और या तथा। बुक एंड पेपर, किताब और कागज। एंड मीन्स और तथा, और तथा। बुक एंड पेपर, किताब और कागज। आल मीन्स देखेंगे, आल मीन्स होता है सब या सारी या सभी, मतलब सभी। आल थिंक सारी चीज़ें। उसके बाद ए का मेरा कंप्लीट हो गया। ए हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें ए, एन, एट, एंड और आल सबको आप एक कॉपी में नोट करिए। एक तरफ सेंटेंस को नोट करिए और एक तरफ हिंदी सेंटेंस नोट करिए। ए मीन्स होता है एक, अ बुक एक किताब। एन मीन्स एक, एन एप्पल एक सेव। वैसे ही बहुत सारे सेंटेंस इसके बनेंगे। आल मीन्स होता है सब या सारी, आल थिंक सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं बी का। बी वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत सारे वाक्य में बी, बाई, बट, बिन हमेशा प्रयोग होता है। बी, बाई, बट, बिन का। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। बाई, बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है हो। बी मतलब हो। इट कैन बी, यह हो सकता है। इसमें देखिए हो, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी। बाई मतलब होता है द्वारा। गो बाय बस द्वारा जाओ। इसमें द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, बस द्वारा जाओ। गो बाय बस। बट मीन्स होता है लेकिन। बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। लेकिन बट मीन्स लेकिन, बट ही विल गो। सेंटेंस क्या है? बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। बट मतलब लेकिन। उसके बाद देखेंगे बिन एक हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बिन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब है। बी हेल्पिंग वर्ब है। बिन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बिन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूँ। सी का देखिए, कैन मतलब सकता हूँ, सकता है। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, सकता है। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कैन सकता है, सकती हो। ठीक। आगे देखिए, कुड मतलब होता है सका। सेंटेंस देखिए, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। कुड सका, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। कॉल्ड देखिए, कॉल्ड मीन्स बुलाया। CALLED, कॉल्ड मीन्स बुलाया। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। कॉल्ड मीन्स क्या होता है? बुलाना। कॉल्ड मीन्स बुलाया। ए, बी और सी तक के सभी सेंटेंसों को देखिए। इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना है। इसको सेंटेंस को इसको नोट करना है, इसको नोट करना है, सकता है, सकती है, इसको नोट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इसको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं, सी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डी।
उसके बाद हम देखेंगे डी। डी देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डी, डू, डिड और डाउन। डू, डिड और डाउन। डू मीन्स होता है करो, डू इट इसे करो, इसे करो, डू इट। इट मतलब डू, डू मतलब करो, इसे करो, डू इट इसे करो। डिड मीन्स होता है किया। सेंटेंस देखिए, आई डिड इट, मैंने यह किया। डिड मीन्स किया, मैंने यह किया, आई डिड इट। डाउन मीन्स होता है नीचे, आई फील डाउन, यह नीचे गिर गया। फील मतलब क्या होता है गिरना, और डाउन मतलब नीचे गया, नीचे। डाउन मीन्स नीचे, आई फील डाउन, यह नीचे गिर गया। डाउन मीन्स नीचे, डाउन मीन्स नीचे, आई फील डाउन, यह नीचे गिर गया। ई का देखिए, इच मतलब होता है प्रतीक, EACH। इच पेन कॉस्ट 5 रुपीज़। इच पेन कॉस्ट 5 रुपीज़। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपया। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपया। एवरी मीन्स होता है रोज, रोज। एवरी मीन्स रोज। आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूँ, मैं रोज जाता हूँ। एवरी मीन्स क्या होता है रोज। एवरी मीन्स रोज। आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूँ। इस तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसको ज़रूर नोटिस करें। इसको आपको ज़रूर नोट करना है इसको, क्योंकि ईच मतलब प्रत्येक बहुत सब, हर सेंटेंस के बीच में ऐसे शब्द आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। जैसे डू मीन्स करो, डू इट इसे करो। अगर मुझे अब ऐसे बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, उसे करो, इसे करो, यह करो, डू इट, दिस डू। मतलब उस सेंटेंस को आपको बोलने में दिक्कत होगी, आपको सेंटेंस को पढ़ने में, करने में हर समय आपको दिक्कत होगी। ठीक, उसके बाद है हमारा यफ में देखिए, फ्रॉम हमेशा शब्द में आता है, फ्रॉम भी आता है, फॉर आता है, फाइंड आता है। तो उस समय इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसी को तो आपको सीखना है। आपको एक नोटबुक लेकर, कॉपी लेकर बैठना है, उसमें आपको नोट करना है। जैसे देखिए, फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है से। आई एम फ्रॉम पूना, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं पुणे से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। फ्रॉम मीन्स क्या होता है से, मैं से हूँ। आप जिस गांव से हैं, मान लीजिए आप गोरखपुर से हैं, मैं गोरखपुर से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से। आई एम फ्रॉम मतलब क्या होता है से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम से, मैं यहाँ से हूँ, तुम वहाँ से हो, तुम इस डिस्ट्रिक्ट से हो। इसमें आपको से मतलब फ्रॉम का प्रयोग आपको करना है। ठीक, उसके बाद है फॉर का मतलब होता है लिए। फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए। तो इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है। ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम मीन्स से और फॉर मीन्स लिए, इसको आपको जरूर ही नोट करना है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, प्रथम। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है। फाइंड है, फाइंड इट। फाइंड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। फाइंड में क्या होता है, प्राप्त करना। फाइंड इट प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो। फाइंड इट, इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो। उसके बाद हम जी का देखेंगे। जी में देखिए, गॉट, GOT। गॉट मतलब होता है मिल गया। गॉट मतलब क्या होता है हमारा, मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल, आई गॉट माई एवरीथिंग, पेन, आई गॉट माई अदर थिंग, आई गॉट माई चेयर, आई गॉट माई रुपीज़। मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मनी, मुझे अपना पैसा मिल गया। गॉट का मतलब क्या होता है, गॉट का मतलब क्या होता है, मिल गया। गॉट का मतलब मिल गया। उसके बाद है गिव। गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब दिया या देना। ही गैव मी, उसने मुझे दिया। ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया। तो गैव का प्रयोग होगा। गैव मतलब क्या होता है हमारा, दिया। इस सेंटेंस को आपको कॉपी में जरूर नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस है। जैसे फ्रॉम हो गया, फॉर हो गया, यहाँ इच हो गया, यहाँ डू डिड हो गया, डाउन हो गया। इसको आपको जरूर ही अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक ना। उसके बाद है हमारा ही। उसके बाद है हमारा ही का देखिए, एच का मतलब देखेंगे हम, एच का देखेंगे ही।
ही बहुत सबसे पहले हमको बेसिक्स इंग्लिश सिखाई जाती है, तो सबसे पहले ही इज़ मैन, दिस इज़ पैन, दैट इज़ पैन। सबसे पहले हम लोग दैट से सीखते हैं, दैट, ही, इट, ऐसे सीखते हैं। सबसे पहले देखो ही मतलब होता है वह रोहन है, वह, यानी इसमें ही का प्रयोग हुआ। ही मीन्स क्या होता है? वह। ही इज रोहन। देखो यहाँ ही मीन्स वह, तो ही का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। सेंटेंस देखो, ही इज रोहन, वह रोहन है, वह रोहन है। हिज का प्रयोग देखेंगे, उसकी और उसका। हिज बुक, उसकी किताब। हिज बुक, उसकी किताब। हर का प्रयोग देखते हैं, उसका, उसकी, उसे और उससे के लिए। उसका, उसकी, उसे और उससे के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखिए, कॉल हर, उसे बुलाओ। कॉल हर, उसे बुलाओ। हिम का प्रयोग देखिए, हिम मतलब होता है उसे, उससे। सेंटेंस देखिए, टॉक टू हिम, उसे बात करो, उसे बात करो। हिम मीन्स होता है उसे, उससे। टॉक टू हिम, उससे बात करो। यच तक तो हमने कंप्लीट देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है यच का है और यफ का है। इसमें फ्रॉम, फॉर, फर्स्ट, फाइंड और उसके बाद डू का भी है। डू और डिड का प्रयोग जहाँ मिलता है हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इन सभी सेंटेंसों को आपको अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करना है और आपको इसको लर्न करना है, याद करना है। हमने यस तक देख लिया, अब देखेंगे आई का। सबसे पहले बेसिक से हमको सिखाया जाता है आई मीन्स मैं। आई मीन्स मैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। इसका प्रयोग देखिए, इज मीन्स होता है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ नर्स, वह एक नर्स है। ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है। इसका प्रयोग बहुत जगह पे होता है और ये है इफ़ का देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए यही आ जाए, इफ़ ही कॉल्स, हमें कंफ्यूजन होने लगती है। तो इफ़ का मतलब अगर हमको पता रहेगा, अगर होता है तो उसका सेंटेंस हम बहुत ही आसानी से, जैसे इफ़ का मतलब हो गया अगर, ही का मतलब वह और कॉल्स का मतलब बुलाता। अगर वह बुलाता है, वह अगर बुलाता है। उसके बाद है इन मीन्स होता है में। इट इज़ इन बैग, यह बैग में है, यह बैग में है। इट इज़ इन बैग, इट इज़ इन मतलब कुछ भी हो सकता है। इट इज़ इन चेयर, इट इज़ इन कुछ भी, यह बैग में है, ठीक ना। इनका प्रयोग बहुत जगह पे होता है। उसके बाद है हमारा जस्ट मतलब होता है अभी अभी। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट कम। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट कम। मैं अभी अभी खाकर आ रहा हूँ। इसके बहुत सारे सेंटेंस होंगे इसके अभी अभी का। मैं अभी अभी वहाँ गया था, मैं अभी यह काम किया। इसके बहुत सारे सेंटेंस होंगे। जैसे मैं अभी आया, जस्ट मीन्स अभी अभी, ठीक। आई जस्ट कम, मैं अभी अभी आया। के का देखिए, के का होगा नो, KNOW, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना। वी नो, हम जानते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, वी नो, हम जानते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। यू नो, तुम जानते हो। जानना का प्रयोग जानना भी हो सकता है, जानता भी हो सकता है, ठीक ना। जानना भी हो सकता है, जानता भी हो सकता है। उसके बाद है लाइक मीन्स होता है पसंद। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद। लाइक मीन्स होता है पसंद। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। दिस इज लॉन्ग, यह लंबा है। दिस इज लॉन्ग, यह लंबा है। लिटिल मीन्स क्या होता है? थोड़ा। लिटिल वर्ड्स, थोड़ा पानी। लिटिल मतलब क्या होता है? थोड़ा पानी। यम का देखिए, माई मीन्स होता है मेरी और मेरा और मेरी। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। मेड मीन्स होता है बनाया। ही मेड इट, उसने यह बनाया, उसने यह बनाया। मच, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। माई, मेड, मच और मैनी का। मच मीन्स होता है ज़्यादा। टू मच, बहुत ज़्यादा। टू मच, बहुत ज़्यादा। मैनी मीन्स होता है क्या? अनेक। मैनी मीन्स अनेक। मैनी मनी, बहुत पैसे। मैनी बुक्स, अनेक किताबें।
अनेक किताबें। मेनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, मेनी, मच, मेड और माई का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है सेंटेंस को करने में, सेंटेंस को सीखने में, इंग्लिश बोलने में। मेनी मीन्स होता है अनेक, मेनी बुक्स अनेक किताबें। यहाँ तक ने हमने सीख लिया यम तक। अब उसके बाद चलते हैं यम के बाद यन में। यन का मत उसके बाद आएंगे तो हमारा होगा नो। नो मीन्स नहीं, आप तो बहुत जानते हैं, बेसिक से इसको सिखाया जाता है। नो मीन्स नहीं, नो नो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। से नो मीन्स क्या होता है? नहीं। नो मीन्स नहीं। नॉट मीन्स नहीं, नॉट मीन्स भी नहीं, नो मीन्स भी नहीं। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। नाउ मीन्स क्या होता है? अब। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा। ओ का देखिए, ऑन मीन्स क्या होता है? पर। ऑन मीन्स पर। और द टेबल, मेज पर। ऑन द टेबल, मेज पर। और मीन्स क्या होता है? या। बुक और पेन, किताब, किताब, किताब और कलम। सेंटेंस क्या है हमारा? बुक और पेन, किताब और कलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑन और ऑफ, आउट, ये अधिकतम सेंटेंस के बीच में आकर हमको कंफ्यूजन करता है। इसे आपको नोट करना है। ऑन मीन्स पर, ऑन द टेबल, मेज पर। और मीन्स क्या होता है? या, बुक और पेन, किताब और कलम। ऑफ मीन्स होता है का। कवर, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, किताब का कवर। जो जिल्द चढ़ाते हैं उसी को कवर कहा जाता है। आउट, आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। कम आउट, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। आउट मीन्स बाहर। ऑफ मीन्स का। और मीन्स या। ऑन मीन्स पर। इसको आपको जरूर ही नोट करना है। पी का देखिए, पी मीन्स होता है, पी का हो जाएगा पिक्ड। पिक्ड मीन्स उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने उसे उठाया, मैंने उसे उठाया। आई पिक्ड इट मनी, मैंने पैसे को उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने उसे उठाया। क्यू का देखिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? सवाल। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। आर का देखिए, आर मीन्स हो जाएगा रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम। टॉक रेस्ट, टेक रेस्ट, सॉरी टेक रेस्ट, आराम करिए, आराम करो, आराम कीजिए, आराम करो। रेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? आराम। टेक रेस्ट, आराम करो, आराम कीजिए भी हो सकता है। उसके बाद देखिए सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी का, सी, सैट, सम, सो, इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा बार किया जाता है। सी मीन्स होता है वह। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। सी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, वह एक छात्र है। सैड मीन्स कहाँ। सी सैड इट, उसने यह कहा, उसने यह कहा। सम मीन्स हो जाएगा कुछ। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, मेरे पास कुछ कलम है। आई हैव सम पेन्स। सो का प्रयोग इसलिए, सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। इसलिए सो का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार किया जाता है। सो का, इसलिए, इसलिए कोई शब्द बोलना रहता है, जैसे मैंने इसलिए मैं गया, सो आई शैल गो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रयोग इसका करना पड़ता है। इसलिए का, इसलिए का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार होता है। सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। तो आपको इसको नोट करना है। सी, सैट, कम, सम और सो को आपको ज़रूर ही नोट कर लेना है। उसके बाद है हमारा, हमने यम तक कंप्लीट कर लिया, यम तक नहीं सॉरी यस तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद टी देखते हैं। टी का हो जाएगा हमारा टू। टू मतलब क्या? मतलब टू। टू मतलब क्या हो जाएगा? से। टू मीन्स से। टू मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? से। मंडे ऑफ फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे ऑफ फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू है, दे है, देन है, डैट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मतलब वे या उन्होंने, दे डिड इट, उन्होंने या कर दिया। देन मतलब क्या हो जाएगा? तब। देन मतलब तब। देन आई विल कम, तब मैं जाऊँगा। डैट मीन्स क्या हो जाएगा? वह। डैट ही इज़ माई बॉय, वह मेरा बैग, सॉरी बैग, वह मेरा बैग है। डैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। उसके बाद हम चलते हैं यू में। यू में अप हो जाएगा, अप मीन्स हो जाएगा ऊपर, और यूज मतलब हो जाएगा इस्तेमाल। सेंटेंस देखिए, इट इज़ अप स्टायर्स, वो यह सीढ़ियों से ऊपर है, यह सीढ़ियों से ऊपर है। स्टायर्स मीन्स ऊपर, स्टायर्स मीन्स ऊपर।
यूज मीन्स इस्तेमाल, यूज इट इसका इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद है हमारा भी का, भी मीन्स हो जाएगा वेरी, वेरी, वेरी मीन्स क्या हो जाएगा बहुत, वेरी गुड बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा या बहुत अच्छा। उसके बाद है हमारा डब्लू, डब्लू तो बहुत ही मेन है भाई, ये डब्लू है, वेयर है, विथ है, विल है। वाज मीन्स था, थे, थी। आई वाज रनिंग मैं दौड़ रहा था, आई वाज प्लेइंग मैं खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग क्यों इसमें आईएनजी लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं दौड़ रहा था, आईएनजी इसमें लग गया, सॉरी प्रेजेंट कह रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, गलती हो गई। वाज का प्रयोग था, थे, थी के लिए किया जाता है। आई वाज रनिंग मैं दौड़ रहा था। वेयर का था, थे, थी, यानी वी वेयर प्लेइंग हम खेल रहे थे। विथ का साथ, गो विथ हिम उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। विल मतलब गागेगी, ही विल स्टडी, ही विल स्टडी वह पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई करेगा। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। वेन, वेन मतलब क्या हो जाएगा कब। वेयर इज ही कमिंग, वेन ही, सॉरी यहाँ वेन होगा, वेन इज ही कमिंग वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है। वी हम लोग, वी गो हम लोग जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देख रहे हैं कितना बहुत ज़्यादा इसमें मतलब सेंटेंस दिया गया है, जैसे वाज, वेयर, विथ, विल, वेयर, वैन, वी, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इसमें था, थे, थी का प्रयोग है, साथ का है, गागेगी का है, कहाँ, कब, हम लोग, इसमें बहुत सारे मतलब कि सेंटेंस है जो बीच में आते हैं। इंग्लिश सीखने से पहले उसमें अगर बीच में आ जाए तो हमें मुश्किल में डाल देते हैं। इससे मतलब मान लीजिए अगर साथ आ जाए तो सोचेंगे साथ का इंग्लिश होता क्या है। उसीलिए हम बोल रहे हैं आप इसको नोट करिए कॉपी में, इसको लर्न करिए, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत कम दिक्कत होगी। उसके बाद है हमारा एक्स, एक्स है, एक्स का हमें कोई वर्ड नहीं मिला, बहुत मैंने खोजने की कोशिश की, लेकिन इसमें का जैसे मान लीजिए वी है, वेन है, ऐसे का हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसे टाइप का कोई हमें वर्ड ही नहीं मिला। एक्स और जेड का भी नहीं मिला, वाई का मिला, क्योंकि वाई तो बहुत ही मेन है। यू है तुम और आप, यू गो तुम जाओ, तुम जाओ। योर है तुम्हारा अपना, योर बुक तुम्हारा अपना, तुम्हारी किताब, तुम्हारी किताब, तुम्हारा या आपका इसका प्रयोग होगा। योर मतलब हो जाएगा योर बुक, तुम्हारी किताब। हमने यू तो कंप्लीट कर लिया, एक्स और जेड का हमें कुछ नहीं मिला। तो फ्रेंड्स मैंने ई से लेकर जेड तक के सभी महत्वपूर्ण जो भी वर्ड होंगे उसको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया। जैसे मान लीजिए ए है, एन है, एट है, एंड है, ऑल है, बी, बाय, बट, बीन, कैन, कुड, कट, ऐसे करके मैंने बहुत सारे शब्दों को सिखाया। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, कमेंट करिए कि अगली टॉपिक किस वीडियो पर हम बनाएं। ठीक फ्रेंड, तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी समय पर। धन्यवाद।